जय श्री राम। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने वो कर दिखाया जो अभी तक दुनिया ने किसी ने भी नहीं सोचा था। G20 यूं तो 2008 में अपने पूरे अस्तित्व में आ चुका था, काम भी करता रहा। 2008 में बैठक हुई, 2009 में 2 बार, 2010 में 2 बार और उसके बाद एक बार, यानी ये 18वीं बार ये सम्मेलन हो रहा है। लेकिन ऐसा भव्य जो व्यवस्था है, जिस रूप में किया गया है, तो सभी लोग भौचक रह गए। यही है मोदी। कोरोना काल में जब आर्थिक रूप से पूरे दुनिया के देश लड़खड़ा रहे हैं, ऐसे में भारत ने ऐसा भव्य आयोजन कर दिया कि आने वाले मुड़ मुड़ के, आपने देखा होगा कई तो राष्ट्राध्यक्ष मुड़ मुड़ के देख रहे थे। विशेषकर ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष, क्योंकि अगले वर्ष उनको भी यही व्यवस्था कराना है। उन्होंने मान भी लिया कि हम तो 10% भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका। तो ये आयोजन करके, इतना पैसा खर्च करके मोदी ने क्या पाया या क्या पाएंगे? तो ये मंच बना ही है आर्थिक मुद्दों के लिए, जो आर्थिक विषमताएं हैं उनको दूर करने के लिए। एक ही मंच पे इतने बड़े लोग आते हैं, एक सहमति बनती है और मोदी ने एक अपना जो भारतीय संस्कृति का, यानी सर्वोत्कृष्ट नारा है वसुधैव कुटुंबकम, उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इस बार यही थीम रखी और उन्होंने 19 देश और यूरोपियन संघ के बाद 21वां सदस्य उन्होंने अफ्रीकी संघ को बना लिया, जिसमें 55 देश हैं। यूरोपियन देश में तो मात्र 28 देश हैं, लेकिन अफ्रीकन 55 देशों का अफ्रीकी संघ है, उसको भी सदस्य बनवा लिया। यही नहीं, 9 अन्य देशों को विशेष रूप से आमंत्रित किया। अब अगर इनकी जीडीपी जोड़ दी जाए तो ये जीडीपी 95% के इर्द गिर्द पहुंच जाएगी और देशों की संख्या जो यूएनओ में विधिवत तो 193 सदस्य हैं, लेकिन 2 सदस्यों को भी मान्यता है, 195 देश हैं। और ये 19 देश, 9 देश और यूरोपियन संघ के 28, लेकिन 3 चूंकि 19 में शामिल हैं तो 25, और ये 55 देश जोड़ दें, 100 से ऊपर निकल जाते हैं। तो ये 55% लगभग देश हैं। लेकिन यही देश पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था समाहित किए हुए हैं। अब छुटपुट पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, सीरिया जैसे देश रह गए हैं। हालांकि एक बड़ा देश यूक्रेन भी इसमें नहीं है, लेकिन लगभग पूरा विश्व इसमें शामिल है। और सबसे ज़्यादा परेशान चाइना है। पाकिस्तान तो अब इस मामले में सोच ही नहीं, उनकी सोच के बहुत आगे की बात है, लेकिन चाइना बहुत परेशान है और मोदी ने चाइना को निपटाने के लिए पूरा इंतजाम, पूरी व्यवस्था कर दी है। यही नहीं, जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की भारत बनेगी, मोदी ने गारंटी दी है। तो ये गारंटी के लिए भी यही प्लेटफॉर्म है। यहीं से शुरुआत हो गई। हम 5वीं पायदान से चौथी और चौथी से तीसरी पर पहुंच जाएंगे। अब इस आयोजन से देश के दुश्मन जो बाहरी हैं वो तो भौचक हैं, लेकिन जो अंदरूनी हैं
वो क्या बोलें क्या न बोलें, जल भुन रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन कुछ उनकी चल नहीं पा रही है। तो आप लोग तो इस सबसे बड़े महोत्सव का आनंद लीजिए। और मोदी ने जो एक चीज़ और बता दें कि जो G20 है, तो G का मतलब ग्रुप है, लेकिन वास्तविकता में देखें तो ये ग्रुप के बजाय ग्रेट भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें शामिल ही लोग ग्रेट हैं, महान है अपने अपने जगह पे, और मिलके तो फिर ग्रेट हो ही जाते हैं। लेकिन हम इससे हट के एक बात बोल रहे हैं, जो मोदी ने चूंकि वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, तो ये G फॉर ग्लोबल हो जाता है, ग्लोबल, क्योंकि पूरी पृथ्वी को उन्होंने कमल के फूल पे दर्शाया है, इसका जो लोगो है, और कमल प्रतीक जो है वो संघर्ष में भी इतनी खूबसूरती के साथ अपने को खड़ा रखना, जीवंत रखना, जीवित रखना, और पूरी दुनिया उसकी ओर आकृष्ट हो। यही नहीं, कमल पे आसना कमला लक्ष्मी है, संपन्नता है, समृद्धि है, और कमल पे आसीन हमारी पृथ्वी माता। तो मोदी का कंसेप्ट अद्भुत है, और यही बार बार सबको कहना पड़ेगा कि मोदी है तो मुमकिन है। जहाँ पे लोग सोचना खत्म करते हैं, मोदी उसके आगे से सोचना शुरू करते हैं। हम लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसे महान नेता के किए हुए कार्यों को देख रहे हैं और सराहने का हमें मौका मिल रहा है। धन्यवाद। अगर आपको ये विवेचना पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।